जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं युवा न्यूज़ बिहार। बिहार में अभी हाल ही में एक 4 साल की बेटी गंगौर थाना के अंतर्गत जो खगड़िया ज़िला में पड़ता है, वहाँ के एक बेटी को दुष्कर्म कर और उसका शव को फेंक दिया गया सरसों का खेत में। तो मैं इसी पे और एक मेरठ की बच्ची को भी माँ को धारदार हथियार से हमला कर और उसको बेटी को अगवा करके ले गया, और उसी पे मैं बात करने वाला हूँ, जो कि और रूबी कुमारी लड़की थी, वो जो मेरठ की थी। युवा न्यूज़ स्वागत है चाचा जी। स्वागत है। इस पर सरकार को ध्यान दिया जाए। सगरो बलात्कार हो रहा है, उसके बारे में सरकार को संदिग्ध हालत में जो सब अवस्था में सब फेंक दिया है, उस पर ध्यान दिया जाए। खगड़िया में चाचा जी एक बच्ची 4 साल की थी, उसका दुष्कर्म करके और मार करके उसको सरसों के खेत में फेंक दिया। सरकार तो अभी उस पर मौन है, खाली मंदिर मस्जिद कर रही है। इधर क्या हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सम्राट चौधरी जी से क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं, जो उसको छोड़कर इधर देखा जाए, बच्ची को देखा जाए। आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिरघाटी में कुछ दिन पहले भी एक मामला आया था चाचा, जो कि पति पत्नी को दोनों को मार दिया गया था। वहाँ का स्थानीय विधायक को सूचित किया जाए, उस पर माने उस पर अंकुश लगाया जाए कि आपका क्षेत्र में क्या हो रहा है, आप क्यों कैसे विधायक बन गए। विधायक के समय कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अपराध बढ़ रही है चाचा। अपराध बढ़ने का कारण है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। कानून व्यवस्था नहीं ठीक है। कानून व्यवस्था चरमरा रहा है। कानून व्यवस्था चरमरा रहा है। ऊपर के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं। गुरु माना जाता है हमारे भारत को, तो सही है, लेकिन उसके अलावे भी तो कुछ है। उसके अलावे है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भी जो है मनरेगा का है, उस पर भी तो ध्यान दिया जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर ध्यान दिया जाए। चाचा जी आप स्वास्थ्य आवाज़ उठाएं तो मैं पूछना चाहता हूं चाचा, क्या पीएमसीएच में जाइएगा तो आपका तुरंत बेड मिल जाएगा? नहीं मिलता है। आखिर क्यों? उसमें पैरवी करना पड़ता है। सब बड़े लोगों को पहले होता है, गरीब लोग इधर उधर भटकते रह जाता है। ये मुँह छानले चलता है कि किसको मैं पैरवी करूं। बेड नहीं मिलता है, उसको सीढ़ी पर सुला दिया जाता है, बरामदा में सुला दिया जाता है। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मंगल पांडे को कहना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। जो वोट के समय आप कहते हैं कि मैं गरीब के लिए ही करूँगा वो करूँगा, तो उसको वहाँ स्वास्थ्य सचिव को ऑर्डर दिया जाए कि पहले छोटे लोग, जो किसान लोग, वर्ग लोग, मजदूर लोग हैं, उनको बेड मिला जाए, उनको उचित व्यवस्था किया जाए। एम्स में कभी गए हैं चाचा? एम्स में मिलता है बेड उड कभी? एम्स में मिलता है। एम्स में सुरक्षा ठीक है। एम्स में बढ़िया इलाज होता है। एम्स में बढ़िया इलाज होता है। आखिर पीएमसीएच में आखिर क्यों नहीं मिलता है बेड? वहाँ सब स्थानीय जो लोग हैं, पैरविकार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको व्यवस्था होता है बेड, उसी में फुल हो जाता है। इधर लोग ऐसे ही रह जाते हैं। एक मेरठ में चाचा जी एक माँ को उनको हत्या कर दिया गया और उनको उठा करके अगवा करके ले गया। उस पर विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है गरीब लोगों के साथ। वो कैसे निकलेगा घर से, कैसे काम करने जाएगा खेत में। सरकार कहती है कि देश बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देते हैं। इस पे जो कि अभी बहुत सारे जो कि बेटी का रेपिस्ट लोग जो है कि अभी दुष्कर्म करके जैसे कि बाहर में घूम रहे हैं। उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कानून कम बनाया जाए, जो बने हुए कानून पर अमल किया जाए।